नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। जैसा कि हर वीकेंड में मैं कोई ना कोई रिसर्च आपके लिए शेयर करता हूँ मार्केट को लेके, निफ्टी को लेके कि हमें आगे आने वाले टाइम में क्या देखने को मिल सकता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च आपके सामने अभी अगले कुछ 15-20 मिनट में मैं पेश करूँगा। शुरू करने से पहले दोस्तों ये है एक बार डिस्क्लेमर, इसको ज़रूर पढ़िए, इसको ज़रूर देखिए, इसको ज़रूर समझिए। इसको मेरी हर वीडियो का शुभारंभ, हर एनालिसिस का शुभारंभ इसको पढ़ने के बाद ही होता है। अब आ जाइए आप स्टॉक मार्केट में। तो हमेशा की तरह हम लॉन्ग टर्म में एक बार निफ्टी, ये मैं पहले बता दूं, जो इस वीडियो को ट्रेडिंग पर्पस से देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है कि निफ्टी में मंडे को क्या होगा, या निफ्टी में नेक्स्ट वीक में भी क्या होगा, या निफ्टी में क्या कहते हैं पूरे जैन मंथ में क्या होगा। उस के लिए ये बिल्कुल वीडियो नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप ज़रूर इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं 3 से 4 महीने में हमें क्या देखने को मिल सकता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये चीज़ गलत भी साबित हो सकती है। मार्केट जो है डायनामिक है, मार्केट अपनी चीज़ों को चेंज करता हुआ चलता है, मार्केट अपनी स्टडीज़ को, अपनी थ्योरम को चेंज करता हुआ चलता है। ठीक है? एंड तीसरा, जब भी आप ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग करने का सबसे पहला उसूल लेवल्स का होता है। आपके पास अगर आपको बाई करना है तो एक बाई करने का लेवल होना चाहिए, अगर आपको सेल करना है तो एक सेल करने का लेवल होना चाहिए। चाहे स्टडी आपके पास हजार हो बाय करने के लिए, चाहे स्टडी आपके पास हजार हो जो आपको बोल रही हो सेल करने के लिए। ये चीज नहीं है। अगर आपके पास एक बाई करने का लेवल, देन एक रिस्क, और एक सेल करने का लेवल, देन एक रिस्क, आप कितना ले रहे हैं, है ना? मतलब कि एस एल क्या लगा रहे हैं। आई होप वेरी मच क्लियर ऑन दिस वीडियो। एक स्टडी है, रिसर्च है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो निफ्टी को मंथली चार्ट पे ही अगर हम देखें तो ये इसका जन्म कहीं 1995 इसके आसपास हमें देखने को चार्ट पे दिखता है कि ये इसके आसपास पैदा हुआ, और आज की डेट में 2024 के आसपास हम इसमें चल रहे हैं। खास बात देखने वाली ये है कि इस पूरे सफर में दो हमको चार्ट पे मेजर क्रैश दिखते हैं, और वो एक 2008 में है और एक 2020 में है। ठीक है? यहाँ से शुरू होने के बाद इसके बाद हम 2024 में फिलहाल चल रहे हैं। अब ये जो सफर था, ठीक है, वो एक यहाँ तक, अगर मैं बात करूँ यहाँ तक, और या फिर कह लीजिए यहाँ तक 2020 तक, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पाइपलाइन में चलता था मार्केट। निफ्टी जो है एक पर्टिकुलर पाइपलाइन में चलता था, उसकी स्पीड होती थी। जैसे मैं अगर एक चैनल ड्रॉ करूं तो इस प्रकार से, ये और ये, ठीक है, ये निफ्टी पूरा लगभग कह लीजिए आप 20-22 साल, है ना, 1995 से लेके यहाँ पे देखेंगे आप 1995 जब इंडेक्स चालू हुआ, और ये वाला साल 2020 अक्टूबर नवंबर, पता नहीं कौन सा साल है, एक चैनल के अंदर इसने अपना सफ़र को जारी रखा। पर नीचे ऊपर, ना उसको क्रॉस किया, ना उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया। ये जो लो लगाया 7511, हल्का सा, बट मंथली जो क्लोजिंग आई, देखिए चैनल के थोड़ा सा बाहर है ना यहाँ पे, पर मंथली जो क्लोजिंग आई वो इसके अंदर ही आई, और आप इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है आपको। ठीक है? यहाँ पे भी आपको ये चैनल के आसपास ही दिखेगा, जो कि लो लगा था 2251 के आसपास, है ना? यहाँ से मार्केट गिरा था 6352 से, यहाँ से मार्केट गिरा था 12430 से, ये जो लो बना था 7511। ये एक जो इसकी जर्नी थी वो एक चैनल के अंदर थी। ये अब नाउ इसका ब्रेकआउट आया, फटाक, वी शेप टाइप रिकवरी में ब्रेकआउट आया, और बाजार के बड़े बड़े पंडित यहाँ पे सब फेल हुए। मार्केट ने आज से पहले कहते वी शेप टाइप रिकवरी नहीं होती है, वो हमेशा एक बार नीचे आता है, फिर ऐसे करके डब्लू टाइप की शेप बनती है। बट मार्केट में इस बार हमको क्या देखने को मिला, एक वी शेप टाइप रिकवरी, और इसके बाद अब टेक्निकल को अगर जोड़ते हैं,
ये जो तो टारगेट क्या निकल के आता है, मतलब ऊपर का सफर कितना होना चाहिए, ऊपर का सफर होना चाहिए इतना, कि आप कम से कम ये से लेके नीचे तक इसकी ऊपर के ब्रेकआउट लेवल से आप इतना सफर तय करेंगे। वो हमको देखने को भी मिला, है ना? ये जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमको ऊपर की तरफ देखने को भी मिली। अब जब ये गया ऊपर यहाँ पे 2000 एंड 18,604 के आसपास का इसने हाई लगाया और इसने अपना टारगेट दिया पूरा का पूरा। ये जो चौड़ाई थी नीचे से लेके आप नापे यहाँ तक, इसने अपना पूरा टारगेट दिया। इसके बाद अब आप खास खास तौर पे देखें इसकी, तो पैटर्न जो आगे जाके डेवलप किया इसने, एक अच्छा खासा करेक्शन आया। टॉप कितना है 18,604, ये लो कितना है 15,185 के आसपास है शायद। फिर मार्केट एक बार रैली करता है 5-6 महीने के लिए, फिर एक करेक्शन आता है नीचे की तरफ फ्लैग पैटर्न में। यहाँ पे जो टॉप लगता है वो लगता है 18,887। यहाँ पे जो लो लगता है वो लगता है 16,750 के आसपास। ठीक है, मतलब ये वाला जो करेक्शन है, ये इस वाले करेक्शन से छोटा है ना? मार्केट फिर 5-6 महीने के लिए रैली करता है और हमें एक टॉप देखने को मिलता है 2222। फिर मार्केट एक साइडवेज टाइप फ्लैग पैटर्न में करेक्शन देता है, जिसमें हमें लो देखने को मिलता है यहाँ पे 18,837। बहुत छोटा करेक्शन, है ना? मतलब करेक्शन का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। ये जो पॉइंट हैं करेक्शन के, ये ज़्यादा बड़े हैं, फिर इसके जो पॉइंट हैं उसका साइज थोड़ा छोटा है, और ये जो है इसका साइज थोड़ा और भी छोटा है। फिर मार्केट 2 महीने से रैली कर रहा है, हम जैन मंथ में है ना? यहाँ पे अब यहाँ पे अभी तक जो जैन मंथ है उसमें मार्केट साइडवेज है, जो भी हमें 5-6 ट्रेडिंग सेशन देखने को मिले हैं। मार्केट फ्लैग पैटर्न कर करके अपनी रैली को ऊपर बढ़ाता जा रहा है। अब ये ऊपर गया है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको कई पैटर्न लोग समझाते होंगे कि ये मतलब ऐसे है, ये ऐसे है, या डायगनल है, एंटी डायगनल है, क्या कहते हैं, एलियट वेव वाले एंड लास्ट में एंडिंग डायगनल। सबकी स्टडी अपने अपने अलग अलग हिसाब से है। बट यहाँ पे अगर बिल्कुल सटीक बैठेगा, अगर आप एक चैनल को लेते हैं और उस चैनल को यहाँ से अगर आप ड्रॉ करें, तो ये इस चैनल के अंदर निफ्टी यहाँ पे चल रहा है। इसका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा चेंज, ताकि आपको आगे समझ में आए ये चीज़। ठीक है, ये ऊपर गया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो मतलब इस इसको तो आपने छोड़ दिया, जिसके अंदर आप आगे बढ़ते चले आ रहे थे उसको छोड़ दिया। इसके अंदर आप घुसे जिसमें यहाँ पे एक ये हाई बनता है, सॉरी, यहाँ पे एक ये हाई बनता है, फिर एक बार नीचे आया, फिर एक और हाई बना, फिर नीचे आया, फिर एक और हाई बना, फिर नीचे आया, फिर ये चैनल जब ब्रेक हुआ ये वाला, तब हमको एक बड़ा फॉल देखने को मिला, जिसमें मार्केट ने हमको दिखाया नीचे का लेवल। इसी इसी चैनल के अंदर ये ऊपर गया, नीचे छुआ इसने, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर हल्का सा नीचे, अब बिल्कुल इसके टॉप पे है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे 21,834 के आसपास का शायद अब तक हम हाई देख चुके हैं, जो कि अब रेजिस्टेंस जो ये जहाँ पे ले रहा है, थोड़ा सा मैं जूम करूं तब आपको ये चैनल अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, इसी पे लो, यहीं पे लो, और उसके बाद ऊपर। एंड इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, करेक्शन का साइज ऊपर जाते जाते छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है ना? तो अगली करेक्शन अगर इस वाली करेक्शन से ज़्यादा आती है, देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे आप कंफर्म लेके चल सकते हैं, यहाँ जो टॉप लगा था वो क्या लगा था, 2222 इस वाले मंथ में लगा था। ठीक है, लो क्या लगा था, 20,222
18,837। यहाँ से ये 12 5, ये 11 3 8, और यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे हमने, तो ये हो गए आपके 1222 प्लस 173, 5 9, 1395, है ना। अब कोई भी करेक्शन निफ्टी में अगर 1395 से ज़्यादा की आती है, इस पॉइंट से ज़्यादा की आती है, कहीं से भी टॉप, तो समझ लीजिए कम से कम वो इस लोअर बैंड को छूने आएगा। ये जो चैनल है वो इस लोअर बैंड को वो छूने के लिए आएगा। अब ये अगले महीने में आता है, उससे अगले में, वो हमें देखना पड़ेगा, महीने दर महीने ये जो है ऊपर खिसकते जा रहा है ना। आप साइज देखेंगे तो यहाँ की जो करेक्शन है ये 3000 प्लस पॉइंट की है, ठीक है। फिर ये जो करेक्शन है ये 2000 प्लस पॉइंट की है। फिर ये जो करेक्शन है ये 13 कितना 95 के आसपास निकला, उतने करेक्शन का साइज कम है। करेक्शन का साइज अगर उसके प्रीवियस करेक्शन के साइज को बीट करता है तो आप एक बार को इस लोअर बैंड को छूने के लिए आएंगे। फर्स्ट थिंग इज दिस, है ना। इसलिए मैं बोल रहा था ये वीडियो कल के लिए नहीं है, परसों के लिए नहीं है, ठीक है। नाउ अब अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है और मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है इसके ऊपर, और नेक्स्ट मंथ उसके ऊपर ट्रेडिंग होने लग जाती है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैंने अभी 3 चीजें बोली है, इसके ऊपर मंथली कैंडल क्रॉस यहां पे ऐसे करके क्लोज हो जाती है ना, और नेक्स्ट मंथ इसके ऊपर ट्रेडिंग होने लग जाती है, तो आप कह लीजिए और 2000 प्लस पॉइंट की रैली आपको मिनिमम दिखेगी, 2025 इतना कुछ, मतलब हम 24,000 की लाइन में जाएंगे, ठीक है। अब ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्लोज मिल जाए और अगले मंथ में आके अंदर फिर इस चैनल के अंदर ट्रेडिंग होना चालू हो जाए, तो इट विल बी ए, क्या कहते हैं उसे, फेक ब्रेकआउट। पर अब तक जब से ये चीज स्टार्ट हुई है इस चैनल के इसने बाहर अब तक कोई क्लोजिंग नहीं दी है ना। देखिए मंथली जो चैनल होते हैं, मंथली मंथली लेवल रेजिस्टेंस, मंथली पैटर्न, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उसका प्रूफ आपके सामने ये रहा। ये देखिए ये जो चैनल है ये जब से इसकी पैदाइश हुई थी ये 22-25 साल में टूटा, 25 ईयर्स ये, और जब टूटा तो रैली देखिए क्या देखने को मिली आपको, है ना। अब जिस चैनल में ये चल रहा है ये भी मंथली चैनल है और बिल्कुल इसके टॉप पे है, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक क्लोज देता हुआ दिखता है किसी मंथ में और नेक्स्ट मंथ में नीचे आके ट्रेडिंग चालू हो जाती है तो फेक ब्रेकआउट कहलाएगा। इतना आसान नहीं होता कि आप किसी मंथली चैनल को ब्रेकआउट करिए, वो एक पैटर्न के अंदर चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे करके चलता रहता है जनरली। इन केस अगर ये चीज होती है, ऐसा अगर कुछ इनकेस हमें देखने को मिलता है तो नेक्स्ट मंथ, उससे नेक्स्ट मंथ, कभी उससे नेक्स्ट मंथ अगर ये गिरावट हो तो मुंह पहला जो टारगेट निकल के आता है वो ये डॉटेड लाइन निकल के आती है, ठीक है, जो कि हमको फिलहाल की आसपास 21,000 के दिखा रही है। कितना, ये जो फिगर यहाँ लिखी हुई है 21,000, सॉरी दोस्तों ये मेरा डॉगी, 21,000 के आसपास अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, इसमें बहुत ही आप साइन ले सकते हैं। ये जो लेवल है ना 21850, ये अगर ब्रेक नहीं करता है निफ्टी नेक्स्ट वीक में, है ना, तो समझ लीजिए शायद हम 21,000 के आसपास आए, है ना, 21,000 के आसपास आए। बट ये छू जाता है तो फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे ऐसे साइडवेज घूमता रहेगा हाल फिलहाल में, ठीक है।
पर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इसके बाद में चलता हूं, अब इनको मैं करता हूं डिलीट। थोड़ा सा हम अंदर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये पूरा देखिए मार्केट जो है 2-3 साल पूरा साइडवेज रहा है। ये 18,604 पूरा साइडवेज, पूरा साइडवेज, पूरा। अब जाके ये कुछ बाहर निकला है यहाँ से। ठीक है, लास्ट में यहां से आप देखेंगे ये जो एक बॉटम बना था फर्स्ट करेक्शन पे 15,185। अब टाइम का फ्रेम जो है वीकली आ गया, ध्यान से देखिएगा। यहां से अगर इसको जोड़ूं, इस चैनल के अंदर ये चलता था, अब तक इसके बाहर निकल के ट्रेड हो रहा है, इसके बाहर निकल के ट्रेडिंग हो रही है। बट कुछ भी कंसेप्ट ऐसा यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है, मतलब बिहेवियर नहीं दिखा रहा है कि जैसे इसने ब्रेकआउट दिया हो। उसका रीजन क्या है? मंथली में रेजिस्टेंस है। अभी जो मैंने आपको दिखाया, देखिए ये दिखेगा आपको एक ब्रेकआउट, है ना, बढ़िया तरीके से अच्छा खासा ब्रेक। यहां पे आके एक स्टॉपेज सा लग गया, वो इसलिए लगा है, अभी जो मैंने आपके सामने मंथली चार्ट डिस्कस डिस्कस किया है, ऊपर यहां रेजिस्टेंस है, ऊपर यहां रेजिस्टेंस है, और मंथली बेस पे ऊपर क्लोजिंग आना मुश्किल है, मुश्किल है ना। मतलब जैन मंथ में हो सकता है आपको 22,000, हो सकता है आपको 22,200 300, बट जैन मंथ की एंडिंग होते होते ये आपको देखने को मिल सकता है कि निफ्टी वापस आके 21,850 के नीचे घुस जाए, जैन मंथ क्लोज होते होते। ठीक है, और एक थोड़ा सा यहां पे अगर आप लगा के देखेंगे, मैं उस दिन देख रहा था, आरएसआई को अगर आप यहां लगाते हैं, ठीक है, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ, और डेली चार्ट पे देखते हैं अगर, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ साइन अलग दे रहा है। जैसे ये इधर यहाँ पे जाके 21,000 के आसपास जाके मार्केट ने ब्रेक लिया था, तो आरएसआई उस समय 86-85 चल रही थी, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये आरएसआई यहाँ पे नीचे की तरफ चल रही है, अभी कितनी है? 69.81। हालांकि ये एक हेल्दी आरएसआई है, ये एक हेल्दी आरएसआई है, ठीक है, कोई खराब नहीं है। पर अगर ये आरएसआई इस लो को तोड़ती है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपको दो बार छोटी छोटी गिरावट देखने को मिली। एक तो खैर काफी बड़ी थी, 500 पॉइंट जब एक ही दिन में गिरा, यह हमें लो देखने को मिला 21,100 के आसपास। इनफैक्ट 21,000 टूट गया था, सॉरी, हमने देखा 20,900, है ना। और आरएसआई ने भी एक सडन लो लगाया, फिर एक बार फिर ऊपर उठा मार्केट, फिर हमने एक नीचे की तरफ लो देखा, बट आरएसआई ने क्या किया? इस लो को ब्रेक किया नीचे की तरफ, फिर मार्केट ऊपर उठ रहा है, ठीक है, और हो सकता है एक नया एटीएस देखने को मिले। बट आरएसआई अगर फिर से इस लो को ब्रेक करती है, फिर से इस लो को ब्रेक करती है, तो आपको एक साइन मिल जाएगा आरएसआई की तरफ से फॉर द शॉर्ट टर्म, मतलब किसी एक मंथ डेढ़ मंथ के लिए आप कहीं ऊपर की तरफ एसएल लगा के निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग लेवल के बेस पे ही होगी। दीज विल बी द इंडिकेटर, दीज आर द इंडिकेटर। यहां पे जो निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है वो आरएसआई भी दिखा रही है, ठीक है। बट आरएसआई ऐसा मूव लेगी, चार्ट ऐसा चलेगा, उसके लिए इसको इस लो को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा नीचे की तरफ, एंड निफ्टी को भी नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। वहां पे आपको लेवल निकालना पड़ेगा, कोई 21,850 ही निकलेगा मेरे हिसाब से। तो अगर ये नहीं ट्रिगर होता और आरएसआई ये लो, ये वाला लो इसको और ब्रेक कर देती है, तो आप एक, मतलब क्या कह सकते हैं, 15 से 20 दिन के लिए निफ्टी में एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। जो पोजिशनल ट्रेड होते हैं, ये उनके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। इन साइंस को दिमाग में रखिएगा। एक नया लो आरएसआई में, मतलब ये जो यहाँ लाइन खींची थी, इस लाइन को खींचिएगा, मेरे ख्याल में 67-66 के आसपास आएगी। ये अगर दोबारा ब्रेक होता है
एंड निफ्टी आपका 21,850 के नीचे ही ट्रेड करता है, कहीं ऊपर जाके नया, भले ही नया एटीएच लगा के आ जाए, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। इस लेवल के नीचे होना चाहिए, आप शॉर्ट करिए, इसके आसपास के टारगेट है, ये जो फर्स्ट लो बनाया था, ठीक है। इस चीज पे आप नजर बना के रखिए। जब जब ऊपर जाता है तो एक हल्की अच्छी खासी करेक्शन मार्केट में देखने को मिलती है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ करेक्शन देखने को मिला, ठीक है। फिर ये ऊपर की तरफ गया, है ना, यहाँ वाइट एरिया में, फिर हमें एक नीचे की तरफ अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। अभी अगेन ये वाइट एरिया में गया, चाल इसकी नीचे की तरफ है, ठीक है। और ये इसको अगर तोड़ता है, ये कंटिन्यूस नया लो लगाता है, तो डेफिनेटली मार्केट में हमें एक 700-800 पॉइंट की करेक्शन आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। हो सकता है वो फेब महीना हो सकता है वो मार्च महीना हो, ठीक है। वो लेवल क्या रहेगा, मान लीजिए 22,300 पे ट्रेड करने लग गया निफ्टी, और ये आरएसआई ऐसे चलने लग गई जैसे यहाँ पे चल रही है, तो आप ट्रेड नहीं ले सकते कि मैं शॉर्ट कर दूं। डाइवर्जेंस है ना, डाइवर्जेंस आपको दिखेगा। आरएसआई कुछ पीरियड के लिए साइडवेज हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हो गई है, ये देखिए। और निफ्टी भी ऐसे ऐसे करके टाइम पास कर रहा है। अगर ये सीन क्रिएट होता है तो आरएसआई फिर आपकी ऐसे ऐसे करने लग जाएगी। साइन कहां से मिलेगा, एक न्यू लो आरएसआई में, ठीक है। एंड निफ्टी 21,850 को नहीं ब्रेक करना चाहिएगा, ये आपको आने वाले टाइम में इस चीज को नोट करके रखना, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा मार्केट में लेवल के बेस पे, इधर जो खिचड़ी पक रही है, एक बहुत ही बढ़िया मार्केट ने रनअप दिया है। हल जैसे ही कोई लो बनता है वैसे ही जबरदस्त बाइंग आती है, जबरदस्त, ठीक है। ये जो एक रेड कैंडल बनी, कुछ भी रीजन दिया हुआ आपको उस दिन, कि कोविड की नई न्यूज थी या कुछ था, ये रेड कैंडल बनी थी सिर्फ और सिर्फ 10 ईएमए को रीटेस्ट करने के लिए, और इसका कोई भी रीजन नहीं है। मार्केट में न्यूज़ पॉजिटिव भी हैं, मार्केट में कुछ न्यूज़ नेगेटिव भी हैं। जिस दिन भी मार्केट ठुक जाएगा, उसी दिन ये हूती पूती, इन्फ्लेशन विन्फ्लेशन डॉलर इंडेक्स, ये सब दोबारा उठ के एकदम से आ जाएंगे। न्यूज़ कोरिया वाले की न्यूज़ सुना देगा कोई आपको, कोई रशिया यूक्रेन वाले की न्यूज़ सुना देगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इन न्यूज़ की कोई चर्चा भी नहीं करेगा, सब आपको पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते रहेंगे। मार्केट अपनी चाल चलता है। न्यूज़ बाजार में दोनों होती हैं, सुना दी वो जाती है, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो बोल देंगे प्राइस्ड इन है, हम मार्केट जो है बहुत तेजी कर चुका है, तेजी ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, ये आपको टोपी जो है पहना दी जाएगी, है ना। इधर आप देखेंगे, अगर नजर डालेंगे हाल फिलहाल, तो मार्केट में एक ये गिरावट है छोटी मोटी सी, और एक ये गिरावट है 301 पॉइंट की। इसके बाद मार्केट फिर एक बार साइडवेज की तरह ऊपर की तरफ हो गया है। अब तक देखने को हमें क्या मिला है, एक स्पीड के साथ तेजी, अभी भी नीचे गिरा, स्पीड के साथ तेजी, ठीक है। अगर ये दोबारा से इस हाई को काट देगा, सिंपल सी बात है 21,850 टच हो जाएगा, है ना। आपको एक और नया एटीएस देखने को मिलेगा, कम से कम 300 से शायद 400 पॉइंट की हमें और तेजी देखने को मिले हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इस चीज को आपको नोट करके रखना है कि ये हाई टूटेगा कि ये लो टूटेगा, ये हाई टूटेगा कि ये लो टूटेगा। ये ऑब्जर्वेशन आपके नेक्स्ट वीक की है। अब जो मैं बोल रहा हूं ये शायद आपके नेक्स्ट वीक में काम आए। एक अच्छा ट्रेडर, एक बढ़िया ट्रेडर वेट करेगा कि ये हाई टूटता है कि ये लो टूटता है, और प्रोबेबिलिटी क्या है फिर, प्रोबेबिलिटी फिर ये है, अगर ये लो टूटता है तो मिनिमम आपको 300 से 400 पॉइंट नीचे की तरफ मिलेंगे। ये हाई टूटता है तो मिनिमम आपको 300 से 400 पॉइंट ऊपर की तरफ मिलेंगे, क्योंकि दिन कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
शायद 8, शायद 9, फिर शायद 10, शायद 11 हो जाए, 12 हो जाए, वो कुछ नहीं पता कितना हो जाए। बट फिलहाल मार्केट में जो क्या कहते हैं, देखने वाली चीज़ है, जो नज़र डालने वाली चीज़ है, जो नोट डाउन करने वाली चीज़ है, वो ये हाई ब्रेक होता है, ये लो ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे। पॉइंट टू बी नोटेड, क्लोजिंग बेसिस पे। ऐसा नहीं होना चाहिए 470 480 घूम आया, नीचे की तरफ एक ऐसे विक बनाई, बॉडी जा ऊपर जाके क्लोज कर दी। उसका कोई मतलब नहीं है, उस ब्रेकडाउन का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपको ये चीज यहाँ पे दिखेगी, ये अगर आप इधर से लाइन डालेंगे तो मार्केट जो है इस, चलिए मैं दिखाता हूँ। इसको कर देते हैं हम थोड़ा चौड़ा, कलर कर देता हूँ मैं डार्क, ये ठीक है। आपको इसमें इस ट्रेंड लाइन के नीचे 2 बार निफ्टी नजर आया है, पर क्लोजिंग बेसिस नजर नहीं आया है ना। और ये ट्रेंड लाइन हाल फिलहाल का ट्रेंड लाइन दिखाती है, पिछले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन का। तो एक ट्रेंड लेके चल रहा है मार्केट, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट का। नीचे गया खुला, पर उस दिन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर जाके फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे सपोर्ट। तो क्लोजिंग बेसिस बहुत जबरदस्त सपोर्ट है फिलहाल इस ट्रेंड लाइन का, है ना। तो कुछ अर्ली अगर इंडिकेशन लेना चाहते हैं, अगर मतलब कुछ अर्ली साइन लेना चाहते हैं, तो वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज बेसिस पे भी अपने शॉर्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और एक अच्छा ट्रेडर, सबर वाला ट्रेडर वो रहेगा कि ये इस लो को ब्रेक होने पे इंतजार करे क्लोजिंग बेसिस, और इस लो को ब्रेक होने पे इंतजार करे क्लोजिंग बेसिस, फिर अपना आगे का ट्रेड प्लान बनाए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों चर्चा, जिसमें मैंने लॉन्ग टर्म को भी क्रिएट किया, और फिलहाल शॉर्ट टर्म 2 से 3 महीने में जो ट्रेंड बना हुआ है उसको भी आपके सामने रखा। एंड जो मुझे दिखता है, जो मुझे लगता है, वो ये है, लेवल मार्केट में इम्पोर्टेंट है। मंथली बेसिस शायद हमको 21,850 इसके ऊपर जैन मंथ में निफ्टी जा सकता है, बट जैन मंथ के क्लोज होते होते ऐसा हो सकता है निफ्टी घूम फिर के नीचे आके क्लोज करे। पॉइंट नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है। पॉइंट नंबर 2 पॉसिबिलिटी ये है कि ये लेवल क्रॉस ही ना हो और निफ्टी एक ब्रेकडाउन देना चालू कर दे, है ना। पॉइंट नंबर 3 जिसके चांसेस मुझे कम लग, अगर निफ्टी क्लोज कर देता है जैन मंथ में इस लेवल के ऊपर, मान लीजिए 22,000 पे, मंथली कैंडल की क्लोजिंग की बात कर रहा हूं मैं, मंथली कैंडल जो बनती है उसके क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए क्लोजिंग ही ऊपर आ गई है, और जो, अब इसको, अरे यार ये ट्रेडिंग में साला हटता नहीं है मेरे से, अब एक बार आ जाता है ना ये, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ये आके अब चिपक जाएगा स्क्रीन पे, गया। हाँ, मंथली बेसिस पे जो हमने यहाँ पे चैनल बना के देखा था, जिसको फॉलो फिलहाल कर रहा है, इसके बाहर क्लोजिंग आती है, वो 31 तारीख रहेगी थी, और नेक्स्ट मंथ में इसके ऊपर ट्रेडिंग होना चालू होता है। फिर मार्केट में समझ लीजिए 2000 से 2500 पॉइंट की और रैली आएगी। फिर निफ्टी ये जो चौड़ाई है ना, इसको ऊपर की तरफ और ब्रेक करेगा। ये है दोस्तों जिसके चांसेस पर मुझे कम लगते हैं। इतना आसान नहीं होगा, जिसको आप पिछले 3-4 साल से फॉलो करते आ रहे हो, जिस रेंज को आप फॉलो करते आ रहे हो, आप उसका ब्रेकआउट दोगे। हाँ, थोड़ा साइडवेज हो सकता है मार्केट, थोड़ा ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, 21,000 के भी ऊपर रहे और 21,850 के भी ऊपर